तो YouTube पर तुम्हें बहुत सारे ड्रॉप शिपर गुरु ये बताते हैं कि तुम ये वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, हमने इसे फाइंड किया हुआ है एंड आप इसे बेचो एंड इस करोड़ों की सेल जनरेट करो। तो भाई मेरे वो अपनी करोड़ों की ऐसी मास्टर की तुम्हें क्यों देने लगा, वो तुम्हें अपना विनिंग प्रोडक्ट क्यों बताने लगा कि तुम भी इस प्रोडक्ट को बेचो ताकि उसके लिए कंपटीशन और बढ़ जाए मार्केट में। इसलिए भाई ये सारे मिलकर तुम्हें सरासर बेवकूफ बना रहे हैं। इनका मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये लोग बस प्रोडक्ट को सेलर को सेल कर रहे होते हैं ताकि मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी आगे तक निकल सके। अब उनको नहीं फर्क पड़ता कस्टमर ये प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा बिकॉज ऑफ चीप क्वालिटी एंड बकवास प्रोडक्ट जो कभी कभाड़ी काम करता हो, कुछ दिन चलने के बाद खराब हो जाता हो। तो खुद क्यों नहीं छाप लेते भाई, ऐसा ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो, समाज सेवा करने निकले हो क्या? सो हेलो गाइज, इट्स रवि, वेलकम टू आवर चैनल देसी कंप्रेनियर। हाँ तो देखो, ये जो प्रोडक्ट रिसर्च वाला टॉपिक है ना, ड्रॉप शिपर्स के लिए इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है ना भाई। मैं अगर तुम्हें मेरे चैनल के एनालिटिक्स बताऊँ ना, तो अभी जो मेरी जितनी ऑडियंस है ना, इसमें आधी से ज़्यादा ऑडियंस यही है जो हमेशा ये सर्च करती रहती है हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग। एंड मेरी वीडियो के जितने भी अभी तक कमेंट आए हैं उसमें से 10 में से मतलब 4 या 5 तो ऐसे ही कमेंट होते हैं कि भाई ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें, कि ड्रॉप शिपिंग के लिए विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले बना रखी है, बट फिर भी उसी वीडियो के नीचे कमेंट आता रहता है कि भाई इसके पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ। एंड अगर मैं तुम्हें इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बताऊं ना, हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग, इसका सर्च वॉल्यूम बताऊं भाई लाखों में है, लाखों में। मैंने खुद चेक किया, ये तुम स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये ड्रॉप शिपिंग के लिए इतना बड़ा हेडेक है कि लोगों को जल्दी विनिंग प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से कहानी से जिसको सुनने के बाद तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। एक गांव था जहाँ पे काफी सारे लोग रहते थे और वहाँ पे काफी सारे लकड़हारे भी रहते थे। लकड़हारे मतलब कि वही जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते थे और उसे शहर में बेचकर पैसे कमाकर अपना गुजारा किया करते थे। तो उन्हीं काफी सारे लकड़हारों में से एक लकड़हारा ऐसा था जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया करता था, सबसे ज्यादा लकड़ियाँ काट कर। तो बाकी सारे लकड़हारे भी सोचा करते थे यार ये इतने पैसे कमा कैसे रहे, आखिर ये अपनी कुल्हाड़ी को धार कहाँ पे लगाता है जो इतनी जल्दी इतनी सारी लकड़ियां काट लेता है। सारे लकड़हारे जाते हैं उस लकड़हारे के पास और पूछते भाई तू इतनी लकड़ियां इतनी जल्दी कैसे काट लेता है जो सबसे ज्यादा पैसे कमा पाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उस लकड़हारे ने कभी किसी को बताया ही नहीं कि वो अपनी कुल्हाड़ी में धार कहाँ पे लगाता है। छोटी सी स्टोरी थी, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो कमाता है वो कभी किसी को बताता नहीं और जो बताता है वो कभी कमाता नहीं। ये कहावत तो तुम लोगों ने कभी ना कहीं सुनी होगी। तो इस कहानी के थ्रू मैं तुम लोग को ये समझाना चाहता हूँ, आजकल जो YouTube पे अगर तुम सर्च करते हो हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स, तो ऐसे ही आपको काफ़ी सारे गुरु मिल जाएंगे YouTube पर जो आपको बताते हैं आप ये वाला प्रोडक्ट चूज कर लो, इस पर ऐड वगैरह चला लो और कुछ ही महीनों में करोड़ों की सेल्स जनरेट कर लो। सच में इतना आसान है क्या? तो खुद क्यों नहीं छाप लेते भाई, ऐसा ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो, समाज सेवा करने निकले हो क्या? अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो जो बंदा YouTube पर इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहा है कुछ चंद से YouTube के एडसेंस के पैसे के लिए, तो भाई मेरे वो अपनी करोड़ों की ऐसी मास्टर की तुम्हें क्यों देने लगा, वो तुम्हें अपना विनिंग प्रोडक्ट क्यों बताने लगा कि तुम भी इस प्रोडक्ट को बेचो ताकि उसके लिए कंपटीशन और बढ़ जाए मार्केट में। इसलिए अब उनको नहीं फर्क पड़ता कस्टमर ये प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा बिकॉज ऑफ चीप क्वालिटी एंड बकवास प्रोडक्ट जो कभी कभाड़ी काम करता हो, कुछ दिन चलने के बाद खराब हो जाता हो। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आप इनके चैनल पर जाके इनके वीडियोस चेकआउट करोगे ना, आपको ड्रॉप शिपिंग के कुछ ही वीडियोस मिलेंगे, बाकी सारे बहुत सारे अर्निंग से रिलेटेड ही वीडियो रहते हैं। कोई एफिलिएट मार्केटिंग, कोई वेबसाइट डिजाइनिंग, कोई कोर्स बेचना, मतलब अलग अलग कैटेगरी के। मतलब तुम खुद ही समझो ना, मतलब यार तुम खुद की थोड़ी बुद्धि लगाओ ना यार। जो बंदा खुद से ड्रॉप शिपिंग नहीं करता, जिसे पूरी तरीके से खुद ड्रॉप शिपिंग की नॉलेज नहीं है, वो तुम्हें क्या बताएगा कि ड्रॉप शिपिंग में कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करना है या फिर उसमें सेल्स कैसे जनरेट करनी है। वो बस अपने चैनल के लिए ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस बनाते रहते हैं क्योंकि उनका कैटेगरी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड होता है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन अर्निंग वाला टॉपिक लेना होता है। अब ये ड्रॉप शिपिंग भी तो ऑनलाइन अर्निंग में आता है ना। तो इन लोगों के सिर्फ 2 मेन मोटिव होते हैं, एक तो अपने वीडियोस पर व्यूज लाके एडसेंस के थ्रू पैसे लेना, और दूसरा रीजन मैं बताऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम्हारे आंखें खुल जाएगी। और फिर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम हर किसी ऐसे यूट्यूबर के बहकावे में नहीं आओगे जो लोग बोलते हैं आप ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करो, ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करो, क्योंकि यार उन लोगों ने खुद उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट नहीं बनाया होता है। नो डाउट बहुत से लोगों ने उस प्रोडक्ट को बेचा भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अब शायद मेरे कुछ हेटर्स ये भी बोलेंगे भाई वो तो लाइव प्रूफ दिखाता है। भाई नो डाउट मैंने ये पहले भी बोला कि वो लोग लाइव प्रूफ दिखाते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती, ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ इस बात की। लेकिन यहाँ पे एक मजेदार बात है, पता है क्या है? 2 आने की मुर्गी 4 आने का मसाला, सुना है कि नहीं सुना है?
तो यहाँ पे वही बात है। अब तुम बोलोगे मुर्गी क्या है, तो मुर्गी है तुम्हारा प्रोडक्ट, और मसाला क्या है, तो मसाला है तुम्हारा RTO, रिटर्न टू ओरिजिन, जो प्रोडक्ट कस्टमर तक जाके तुम्हारे पास वापस आ जाता है, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आता है। अभी से काफी टाइम पहले तक ये बातें मुझे भी नहीं पता थी, मुझे बात ये पता चली तब। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ। बात ऐसी है, जब काफी टाइम पहले जब मुझे ड्रॉप शिपिंग प्रॉपर नहीं आती थी, तब मैंने भी सोचा चलो यार एक एजेंसी हायर कर लेते, जो कि एक बिगिनर को लगता ही लगता है। आप में से काफी लोगों ने सोचा होगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, किसी को हायर कर लेते। तो मैंने भी एक एजेंसी को हायर करने की सोची, उसको कुछ पैसे वगैरह दिए। तब फिर उन लोगों ने मुझसे वेबसाइट वगैरह बनवा के एड्स लाने के लिए पूछा, आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हो। मैंने कहा होम एंड किचन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट रहता है मेरा। तो फिर उसने पूछा मुझसे, आप फिर भी कोई एक प्रोडक्ट बताओ। तो मैंने उसको यही वाला प्रोडक्ट बताया कि ये पोर्टेबल फैन है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। तो भाई उसने लिटरली जो बोला ना यार, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बोला भाई इस प्रोडक्ट को छूना भी मत, बहुत बेकार प्रोडक्ट है। अब इस चीज़ की खैर रिकॉर्डिंग तो है नहीं मेरे पास, वरना मैं तो रिकॉर्डिंग की क्लिप लगा देता। उसने लिटरली ये बोला, इस प्रोडक्ट को बिल्कुल कभी मत बेचना, इसमें RTO बहुत ज़्यादा है। अब देखो ये प्रोडक्ट इतना चीप सा दिख रहा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी मंगवाया नहीं है, बट उसने यही बोला ये सब ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, कस्टमर इसको रिटर्न कर देता है, इसमें तुम्हारा टोटली लॉस होता है। तुम्हारा शिपमेंट है, RTO का काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, और ऊपर से जो तुमने एड्स में पैसे चलाए हैं उसमें भी तुम्हारा ही लॉस होता है। तो ये सब उस एजेंसी से सुनने के बाद मैंने उस प्रोडक्ट को वहीं पे स्किप कर दिया। तो मैंने उससे रीजन पूछा, तो भाई ये लोग ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट ही क्यों करते हैं फिर। तो उसने सीधा बोला, इन जो मैन्युफैक्चरर होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, वो इनको प्रमोट करवाने के लिए बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं आप हमारे प्रोडक्ट्स को अपने वीडियोज में दिखाओ, हमारे प्रोडक्ट सेल करवाओ। अब तुम्हारे और मेरे जैसे भोले सेलर्स को तो ये पता नहीं होता है ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, हमें तो टेस्टिंग करनी होती है ना। तो हम तो टेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन हमारा इसमें लॉस हो जाता है, एड्स में, शिपिंग में, RTO में, इसमें हमारा तो लॉस हो जाता है। भले उसमें मैन्युफैक्चरर को या फिर उस यूट्यूबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा RTO आया या फिर कुछ भी हो, चाहे हमारा कितना भी लॉस हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, अगर तुम लोग को अभी भी मेरी बातों में दम नहीं लग रहा है, तुम लोग मुझे ये बता दो, अभी तक जिसने भी ऐसे प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाए, कितने लोगों ने तुम्हें इसका RTO परसेंटेज रेट दिखाया होगा अपने डैशबोर्ड में। क्या हुआ नहीं है जवाब? कैसे दिखाएंगे भैया? उन्हें तो बस वो प्रोडक्ट तुम्हारे पास चिपकाना था, उन्होंने चिपका दिया, अपना कमीशन ले लिया और साइड हो गए। और ऐसे प्रोडक्ट पर RTO रिटर्न तो और हाई चांस हो जाते, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि रिटर्न कैसे करना है, या फिर काफी सारे लोगों की वेबसाइट पे तो रिटर्न करने का सही सिस्टम नहीं होता है कि कैसे रिटर्न करें, कहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, सपोर्ट पेज ही नहीं होता। तो इसलिए ज्यादातर लोग उसको रिटर्न ही नहीं कर पाते, वरना काफी अच्छे खासे रिटर्न परसेंटेज होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पर। तो जो भी जेन्युइन तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहता है, मेरी एडवाइस उन लोगों को यही है कि भाई तुम अपने तरीके से, अपने खुद की मेहनत से अच्छे वीडियोस वगैरह देख के जेन्युइन मेथड से प्रोडक्ट रिसर्च करो। किसी के बहकावे में आके कोई भी प्रोडक्ट सेल मत करो। अगर कोई इस प्रोडक्ट को दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट है, मैंने इतनी सेल जनरेट की, तुम उनके बहकावे में बिल्कुल मत आओ। तुम अपने तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक भी रहा है या नहीं, लोगों के उस पर रिव्यू कैसे हैं, लोग उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं। मतलब अपनी मेहनत से प्रोडक्ट रिसर्च करके बेचो, किसी के बातों में नहीं आना है। अब देखो अभी भी अगर तुम लोग को नहीं समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने फ्री और पेड मेथड दोनों बताया हुआ है कि तुम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हो एक जेन्युइन तरीके से। बाकी अगर तुम्हें उसका भी पार्ट 2 चाहिए, वो वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें लगे और पार्ट 2 चाहिए, तो तुम उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो का पार्ट 2 ले आऊंगा जिसमें और मैं बढ़िया तरीके से बढ़िया मेथड बताऊंगा। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अगर आपने भी ड्रॉप शिपिंग की है या फिर कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। गुड बाय, जय हिंद।